हम 16 पैनल फ्लेयर्ड कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 44 इंच की। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 14 इंच। अब यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अब यहाँ से हम आर्मोल लेंगे, तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। और यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें आर्मोल ड्रॉ करना है, तो इस लाइन का हाफ लेना है और यहाँ से बैक का आर्मोल ड्रॉ करना है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेना है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 3 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे फ्रंट नेक के लिए और बैक नेक के लिए भी। अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्मोल कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है और इस 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 9.5 इंच की ली है। जितना आपका आर्मोल है उससे 3 इंच ज़्यादा लेना है और स्लीव्स की लेंथ हमने 15 इंच ली है। अब यहाँ पर हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव्स बॉटम लेंगे, तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगाना है। उसके बाद हम इसको ओपन करके रखेंगे और यहाँ पर हमें दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही फ्रंट का आर्महोल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम कलियां कट करेंगे, तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये देखिए, यहाँ पर ये ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है और इस 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 28 इंच की ली है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 33 इंच की ली है बॉटम पार्ट के लिए। तो अभी हम इसको उठाकर एक बार फोल्ड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8 फोल्ड। तो इस तरह से हमें 8 फोल्ड करना है और उसके बाद मार्किंग करनी है। तो यहाँ एक साइड में हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो किस साइज़ के लिए कितना लेना है ये मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ और इसके अपोजिट साइड में भी 3 इंच ले रही हूँ, इस तरह से। और इन दोनों निशानों को अभी हम तिरछा जोड़ देंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर फोल्ड साइड है, ये देखिए, तो इसको हमें कट करके सेपरेट करना है। यहाँ पे भी जो भी फोल्ड है उसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें सारी कलियों को अलग अलग कर लेना है। तो इस तरह से ये 8 कलियाँ हैं हमारी फ्रंट पार्ट के लिए और ये 8 कलियाँ हैं बैक साइड के लिए।
तो अभी हम इन कलियों को अटैच करेंगे। तो एक साइड की कलियों को हम साइड के लिए, तो अभी हम इन कलियों को अटैच करेंगे। तो एक साइड की कलियों को हम साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर कली की एक सीधी साइड है और एक तिरछी साइड है। तो इस तरह से एक कली को लेना है और सीधी साइड से हमें सीधी साइड ही मिलानी है और तिरछी साइड से तिरछी साइड ही मिलानी है। तो दूसरी कली हम लेंगे और देखिए ये इस कली की सीधी साइड है। तो सीधी साइड से हमने सीधी साइड मिला लिया है। अभी हम इसको इसके ऊपर उल्टा रख के स्टिच करेंगे। उसके बाद हम एक और कली लेंगे। अब ये तिरछी साइड है तो तिरछी साइड से हमें तिरछी साइड मिला लेनी है और इसे इसके ऊपर उल्टा रख के स्टिच कर लेना है। इस तरह से हम 8 कलियाँ फ्रंट के लिए अटैच करेंगे और 8 कलियाँ बैक के लिए अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने 8 कलियाँ फ्रंट पार्ट के लिए अटैच कर ली है और ये 8 कलियाँ हमने बैक साइड के लिए अटैच कर ली है और इसका घेरा भी बहुत ही अच्छा आया है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने फ्रंट का पार्ट लिया है। तो फ्रंट पार्ट में ये हम लेस स्टिच करेंगे एकदम सेंटर में। तो लेस हमने स्टिच कर ली है। अभी हम नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है। इसे इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो हमने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और इस स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए हमने टॉप स्टिच लगा लिया है। बाद में यहाँ पर हम हैंड स्टिच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक रेडी हो गया है। अभी हमने बैक का पार्ट लिया है। तो बैक पार्ट के लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है। इसे हम इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसको भी हम अंदर की तरफ टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक नेक भी रेडी कर लिया है। अभी फ्रंट का पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। अभी स्लीव्स के बॉटम में भी हमें लेस अटैच करनी है। तो ये हमने लेस ली है। तो स्लीव्स का जो बॉटम है इसको हम छोटा सा फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो सीधी साइड में हमें इसको छोटा सा फोल्ड करना है और उसके ऊपर हमें लेस को रखना है और लेस को हम दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे। तो हमने लेस को अटैच कर लिया है स्लीव्स में। दोनों साइड की स्लीव्स में हमने लेस को अटैच कर लिया है। अभी हम शोल्डर पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हम शोल्डर के ऊपर उल्टा रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा स्लीव्स भी स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अभी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच करना है। इसी तरह से बैक पार्ट के भी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे और स्टिच करने के बाद हम इसको उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम